हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर जून 2023, जहां पर हम टेक्नो और एस्ट्रो दोनों एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइंस नहीं है, ये दो जो रेड कलर की हैं ऊपर और नीचे ये गैन फैंस हैं, और बीच में मैंने एक प्लानिटरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जून 2022 में जब निफ्टी ने लो बनाया था 15,183 का, वहाँ से ये तीनों ट्रेंड लाइन बनाई हैं। तो जब हमने पहली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी गैन फैन की, वहाँ से आप देखेंगे जब मूवमेंट आई तो बार बार निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था और ऊपर जा रहा था। और एक बार जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, निफ्टी ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था दिसंबर 2022 में 1887 का, उसके बाद वहाँ से उसके अंदर करेक्शन आई और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी 22 दिसंबर 2022 को। और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो उसके बाद हमने अपनी प्लानिटरी लाइन ड्रॉ की, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी आया, यहाँ पर इसने इसका सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर गया और फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, जहाँ पे हमने गैन फैन की जो है तीसरी लाइन ड्रॉ की और उसने भी बढ़िया काम किया। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे पहले इसका सपोर्ट था वो इसका रेजिस्टेंस बन गया था, जो प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है, और नीचे आने के बाद इसके थर्ड फैन ने बहुत बढ़िया से काम किया और वहीं से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गया। और यहाँ से अब लगातार वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और 30 मई को इसने दोबारा अटैम्प्ट की थी ऑल टाइम हाई जाने के लिए, जहाँ पे इसने 18,662 का हाई बनाया, बट वहाँ से फिर दोबारा करेक्शन आ गई। उसका रीज़न आप देख सकते हैं, ये जो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी इसने उसी का ही रेजिस्टेंस लिया। तो अब निफ्टी के लिए पिक्चर बहुत ही क्लियर है कि ये जो इंपॉर्टेंट प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी ऊपर की तरफ तो लॉन्ग तो नहीं कर सकते। तो मार्केट ज़्यादा साइड टू डाउनवर्ड्स की अभी तक इसमें आसार बन रहे हैं, जब तक कि ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती, जिसका आप देखेंगे जो लेवल आ रहा है वो लगभग 18,700 के आसपास है। तो अगर 18,700 क्रॉस नहीं होता तो आप सेफली ऊपर की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं 19,500 के अराउंड की, या आप दूर की पुट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मूवमेंट दिख रही है वो साइडवेज टू डाउन की तरफ है, जहाँ पर हो सकता है दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के बेस को ये दोबारा टच करे और हो सकता है इसके लेवल लगभग दोबारा से 17,500 के आसपास आएँ। आरएसआई की अगर आप बात करेंगे, आरएसआई थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर दिखा रही है। आरएसआई के अंदर आप देखेंगे कि अप्रैल 2023 के बाद से ये 60 का आरएसआई नहीं तोड़ रहा और अभी भी आरएसआई जो है 60 के ऊपर बनी हुई है। बट आरएसआई में आप क्लियरली एक बेरिश डाइवर्जेंस देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये साइडवेज टू डाउन की तरफ आएगी। बट यहाँ जो पिक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले चुकी है, तो ज़्यादा आसार है कि इस चैनल के रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये नीचे की तरफ आएगा। अब ये हो सकता है कि एकदम आए, हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद ये नीचे आए। लॉन्ग की पोजीशन सिर्फ तभी करनी है अगर ये 18,700 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए, उससे पहले लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना। और दूसरी चीज़, अगर आपने टेक्निकल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल एक ट्रेंड लाइन थी हमारी लगभग 18,000 के लेवल की, यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा से इसके आसपास से रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम इसको क्रॉस कर गई और फिर इसने इसी को सपोर्ट बनाया। बट अब ये उस लाइन के जब नीचे आई तो वहाँ से निफ्टी जो है थोड़ा वीक हो गई थी और उसके बाद आप देखेंगे लगातार नीचे की तरफ आती रही। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसने मई 2023 के बाद से 18,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो हमारे लिए पहली जो कन्फर्मेशन होगी, अगर किसी ने सेफली शॉर्ट करना है, तो वो है कि अगर 18,000 के नीचे निफ्टी जाती है, उससे पहले जो आप है स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसके अंदर, या इंट्राडे थोड़ा खेल सकते हैं। अगर आपको स्विंग या पोजीशनल खेलना है तो 18,000 के नीचे जिस दिन निफ्टी की क्लोजिंग आ जाएगी उस दिन से निफ्टी काफ़ी वीक हो जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में भी आप देखेंगे कि 60 के ऊपर ही आरएसआई अभी तक मेंटेन है। बट यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी लॉन्ग नहीं करना। और वीकली के अंदर जैसे आज वीक ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिए, जो कि एक इनडिसिसिव कैंडल है। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग आए, वहाँ से आप जो है कुछ शॉर्ट्स को इनिशिएट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं या कॉल को बेच सकते हैं, जैसी भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो। बट अब हमारे लिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर एस्ट्रोवाइज बात करें तो वीनस, प्लूटो और सन मून के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहे हैं, और साथ ही में ये 3 डेट्स निकल के आ रही हैं जहाँ पर काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये है 8 जून, 13 जून और 15 जून। आप इस दिन चार्ट को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। इस दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम मिलेगा और आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे भी कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इसने लो बनाया था वहीं से हमने 3 ट्रेंड लाइन खींची हैं, जिसमें ऊपर और नीचे की जो लाल लाइन है ये गैन फैन है और बीच की जो है हमारी प्लानिटरी लाइन है। और इसमें भी आप देखेंगे इन लाइनों ने वैसे ही काम किया, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि निफ्टी के अंदर जहाँ पे ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वहीं पे ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बार बार बैंक निफ्टी इसी लाइन का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है और आज इसने इसी लाइन के आसपास जो है एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। सो बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और स्लांटिंग ट्रेंड लाइन दोनों का जो एक लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 44,115 के आसपास। अगर इसके ऊपर जाकर बैंक निफ्टी टिकता और ट्रेड करता है तभी इसके अंदर लॉन्ग होंगे, अदरवाइज़ ये जो छोटा सा जोन है इसके अंदर ट्रेड को आप अवॉइड ही करें। एक बार अगर बैंक निफ्टी ने 43,800 के नीचे क्लोजिंग दिया तो ये इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और ये जो स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है दोनों के ही नीचे आ जाएगा और काफ़ी वीक हो जाएगा वहाँ से। और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नीचे की जो गैन फैन है यहाँ तक के हमारे को जो है टारगेट लगभग के 41,100 तक के टारगेट हमारे को देखने को मिल सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, लॉन्ग हमारे को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही करना है और शॉर्ट हमारे को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कर रहा है। इन बिटवीन आप ट्रेड को अवॉइड ही करें। और यहाँ पे भी आप देखेंगे डेली के अंदर जो इसकी RSI है वो हालांकि 60 के नीचे है, बट हमारे लिए जो मेन ट्रिगर पॉइंट होगा वो होगा क्लोजिंग बिलो 43800। और अगर इसका हम वीकली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो आप RSI हालांकि 60 से ऊपर है, बट अब जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ भी आ गई है और इसके अंदर भी जो एक अच्छी खासी आप बेरिश डाइवर्जेंस देख सकते हैं। क्योंकि अगर डेली चार्ट में अगर दोबारा हम जाके देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 44,151.80 का, उसके बाद इसने दोबारा इसी को अटैम्प्ट किया था 15 मई को, जहाँ पर ही सिर्फ 10 पैसे से रह गया था 44,151.70 और वहीं से इसमें करेक्शन आई थी क्योंकि एक डबल टॉप बन गया था। उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसने ऑल टाइम हाई बनाया, पहले बनाया इसने 4483 का और नेक्स्ट डे इसने 4498 का हाई बनाया। और वहीं से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से जो है बैंक निफ्टी रेड कैंडल्स बना रही है। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो अभी मूवमेंट लग रही है वो साइडवेज टू डाउन की है अनटिल अनलेस ये 44,150 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे और उसके ऊपर ट्रेड करे। सो इसमें भी आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से या तो ऊपर की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या दूर की आप पुट ले सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना जो है स्टॉप लॉस आपको देख कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटा सा जोन जो मैंने आपको बताया अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो पिछले 15 ट्रेडिंग में से 12 दिन तो इसने इसी जोन में ही ट्रेड किया है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ये 43,800 के नीचे या 44,150 के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर एस्ट्रोवाइज बात करें बैंक निफ्टी के लिए तो इसके अंदर 2 एडिशनल डेट्स निकल के आ रही हैं जिस दिन हाई मोमेंटम डेज रह सकते हैं, वो है 5 जून एंड 6 जून। हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स देते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेंबर्स हमारे इसके अंदर प्रॉफिट बनाते हैं और इसके अलावा हम स्टॉक्स के लेवल भी देते हैं और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज भी शेयर करते हैं कि क्यों मार्केट जो है इस तरह बिहेव कर रही है, क्यों सपोर्ट ले रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है उन लोगों के लिए जिनके पास टेक्निकल नॉलेज या टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूरेका दिया था जो 2 दिन के अंदर लगभग 34% ऊपर चला गया। इसके अंदर अपर सर्किट 2 बार लगा और इससे पहले भी हमने स्टॉक्स दिए थे जैसे कि कृष्णा डायग्नोस्टिक, उसके अंदर भी अपर सर्किट लगा था। तो अगर आप ये प्रीमियम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो लोग हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे को इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।